हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, कॉपी डॉट एआई को यूज़ करें, मतलब ओवरऑल काफ़ी एआई को टूल्स को यूज़ करें अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी में। चाहे आपको ब्लॉगिंग हो, चाहे आपको किसी ऐड की कॉपी लिखनी हो, ईमेल करना, कुछ भी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम अपनी ब्लॉगिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं विद चैट जीपीटी। मतलब आपको एक पर्टिकुलर नीश की आपको वेबसाइट बनानी हो जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप बहुत ईजिली बना सकते हैं बिना चैट जीपीटी को चैट जीपीटी पे यूज़ करें। आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल राइटिंग करेंगे। तो कैसे करना है? इसके लिए हमको एक प्लगइन चाहिए जिसका नाम है ऑल किट वर्डप्रेस ऑटोमेटिक राइटिंग। आपके लिए चैटबॉट का है, ठीक है। तो कंटेंट रिपर्पस भी करता है, बहुत कुछ करता है ये। तो फर्स्ट आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। तो उसके बाद इसको इंस्टॉल कर देना है। तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो हम जाते हैं ये रहा मेरे पे ऐप। तो मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ, प्लगइन को एक्टिवेट कर देता हूँ। अब क्या चाहिए? एपीआई की चाहिए। तो उसके लिए आपको इस साइड पे आना होगा, ठीक है, चैटजीपीटी एपीआई की पे। और यहाँ पे जनरेट रिन्यू करेंगे। पर जब जनरेट आप रिन्यू कर लेंगे, एक झटके में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ भी XYZ और मेरी की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। पर वो जो की जनरेट होगी ना, जैसे ये की है, वो वर्क नहीं करेगी आपके में। क्यों नहीं वर्क करेगी? क्योंकि ये पेड एपीआई उस पर वर्क करेगी। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे अपने क्रेडिट कार्ड करना, लिंक करना होगा। जैसा आप यूज़ करेंगे वैसा पेमेंट होगा। तो फर्स्ट जो पेमेंट होगा दैट्स गोइंग टू बी अराउंड आपका 500 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपका फर्स्ट पेमेंट आपके वो अकाउंट से डिडक्ट होगा। उसके बाद ही आप चैट जीपीटी को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फ्री में नॉर्मल एपीआई से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस बीच को आपको याद रखना है, आपको पेड एपीआई चाहिए। उसके आने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको सपोज आपको कोई ऑटोमेटिकली एक आर्टिकल लिखना है। तो हमने लिख दिया व्हाट इज़ एसईओ इन यूट्यूब, ठीक है। हमने लिख दिया अब एसईओ इन यूट्यूब। हमने कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने पोस्ट लिख दिया, ठीक है। कैटेगरी अन कैटेगरी हमने कोई बनाने रखी है, ड्राफ्ट करना है। कितने वर्ड का चाहिए? तो मेरे पास लिमिट है, तो मैं इसको 200 वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है। इंक्लूडिंग आउटलाइन। अगर आपको चाहिए कोई फीचर इमेज चाहिए, आपको ये सारे ऑप्शन चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ? एपीआई की नहीं डाली है, तो मेरे को सेटिंग्स में जाना है। अब यहाँ पे एपीआई की डालनी है, तो मेरे पास एपीआई की है, तो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल दी, एपीआई की। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने जो अपनी एपीआई प्रेफरेंस में वो चैट जीपीटी 3.5 यूज़ कर लिया, ठीक है। काफ़ी अलग अलग ऑप्शन है, सबके जो रेट्स हैं वो अलग अलग है। तो 3.5 से मेरा काम चल रहा है, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। आप चाहते तो 4.0 भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो अगर आपकी एपीआई की वैलिड होगी तो ग्रीन कलर से लिख के आ जाएगा। अब मैं फिर से ऑटो राइटिंग पे जाता हूँ। तो हमने क्या लिखा था याद ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जो लिखा था हमने एसईओ इन यूट्यूब, ठीक है। हमने लिख दिया। कोई हमें अभी कीवर्ड फोकस पे हम कर नहीं रहे। एसईओ इन यूट्यूब को हम फोकस कीवर्ड ले लेते हैं। पोस्ट है, ठीक है। अन कैटेगरी है, ये है, ड्राफ्ट है, और 200 वर्ड्स का है, ठीक है। और हमने यहाँ पे, ठीक है, डन। और हमने यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आर्टिकल आ गया है, अनलेस द पावर ऑफ एसईओ इन यूट्यूब। काफ़ी अच्छा टाइटल है, ऑप्टिमाइज योर वीडियो फॉर मैक्सिमम सक्सेस। और यहाँ पे हमारा पूरा ये आर्टिकल आ चुका है, ठीक है। पूरा एक आर्टिकल आ चुका है, ठीक है, पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 3 सेक्शन सेलेक्ट किए हुए थे, सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल आ चुका है। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड, अगर आपको सपोज पोस्ट में जाके लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं आर्टिकल पब्लिश हो गया। आपने ऐड न्यू किया, तो हमने पोस्ट खोल लिया। अब हमें आर्टिकल लिखने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पे जाते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमें लिखना है जो भी हमारी हेडिंग है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज एसईओ। अब मुझे इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, तो मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन आ गया, राइट पैराग्राफ ऑन दिस, कंटिन्यू टेक्स्ट, जनरेट आइडिया ऑन दिस, ठीक है। तो या फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी आपको इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। सब टाइटल लिखना है, मतलब जो भी आपको लिखना है, ठीक है। एक्सप्लेन जैसे एज टू 5 ईयर ओल्ड। तो मैं सबसे बेस्ट मुझे ये ऑप्शन लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। क्योंकि देखिए, जब भी आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिख के आ गया, ठीक है। अब ये आर्टिकल कैसे आया? ऑटोमेटिकली। अब मुझे इसमें और सपोज और कुछ लिखना है, व्हाट इज बैक लिंक, ठीक है। अब मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ इस पे आर्टिकल टाइप का आ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो या फिर मुझे इसके ऊपर कोई आइडिया चाहिए, तो मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से आपके यहाँ पे आप इस तरह से जो भी अपनी हेडिंग लिखते रहेंगे, जनरेट आइडिया लिखते रहेंगे, और आपका पूरा आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। वंस आप सेटिस्फाई हैं, आपको क्या करना है, एज यू नो। तो यहाँ पे हम एसईओ लिख देते हैं जस्ट फॉर हेडिंग, और आपने पब्लिश कर दिया।
तो इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी साइट में आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल लिख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक तरीका हमने अभी ये बात, दो तरीके हमने बात कर ली। एक और चीज़ में आप कर सकते हैं, आप अपने खुद के प्रॉम्प्ट भी बना सकते हैं। कैसे प्रॉम्प्ट बनाएंगे? तो उसके लिए से हमने अभी जब किया था, हमने जब कंटेंट जनरेट किया था, तो हमने क्या किया था कि हमने सेलेक्ट किया था किसी आइटम को, उसके ऊपर किया था हमने जनरेट। तो हमने बैक लिंकिंग के ऊपर जनरेट किया था। तो हमें यहाँ पर से लिख देते हैं और हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट किया इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन टू फोर, यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, अब मुझे अपना खुद का एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, तो कैसे जनरेट करेंगे? उस प्रॉम्प्ट को जनरेट करने के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं AI मेन्यू प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ। तो आपको लगता है कि आपने कोई अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ऑलरेडी प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये राइट पैराग्राफ ऑन दिस, इस तरह से रिटर्न, ये सारी चीज़। अब मुझे कोई नया प्रॉम्प्ट जनरेट करना है तो मैं नया प्रॉम्प्ट भी ऐड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इसका कोई नाम देना है, सपोज यहाँ पे मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट लगा रखे हैं यहाँ पे। तो जो भी प्रॉम्प्ट आपको अपने अपने हिसाब से सही लगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ से आउटलाइन जनरेट करनी है। ठीक है, तो मैंने इसको लिया और मैंने लिख दिया राइट ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को सेव कर दिया। एक चीज़ इसमें रह गई है कि हमने कंटेंट तो लिया ही नहीं, किस बारे में आर्टिकल लिखना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको इसको कॉपी करना है, सिलेक्टेड एरिया को, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। डन। तो ये आपका खुद का नया प्रॉम्प्ट बनेगा। अब जो भी आप जिस भी बेस्ट प्रॉम्प्ट आप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग ये लिखेगा। ठीक है, अब हमारा हो गया। तो हम पोस्ट में चलते हैं। पोस्ट को हमको रीलोड करना होगा या नया पोस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये देखिए हमारा ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन आ गया। ठीक है, तो अभी मैं इसे सेलेक्ट नहीं किया है ना, अब इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्लिक किया, अब ये हमारी आउटलाइन जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पूरी आउटलाइन जनरेट होकर आ चुकी है। तो इस तरह से बेसिकली आप एक काफ़ी अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। सारे टूल्स आ गए। आप इंडिविजुअल किसी को सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आपको लिखना है, आप जाने आपने उसके बारे में आर्टिकल लिख दिया, बस सेलेक्ट करके तो आपको लिखना है। आप एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं थ्रू द ब्लॉगिंग, थ्रू द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। उम्मीद करता हूँ ये ऑटोमेटिकली आर्टिकल राइटिंग आपको काफ़ी अच्छी लगेगी विद चैट जीपीटी। अगर इसी तरह की आपको वीडियो देखने तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।